और ठंड है प्रचंड क्योंकि सर्दी का मौसम है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, यूपी, पंजाब, हरियाणा में ठंड का प्रकोप। अगले 2 दिन सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार सर्दी लोगों को परेशान कर रही है और हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों को आने वाले समय में फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित। दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही है। भोपाल निजामुद्दीन एक्सप्रेस 4.5 घंटे लेट। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी 5 घंटे देरी से चल रही। और पूरे उत्तर भारत में ठंड ने बुरा हाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें गलन बरकरार। बिहार में शीतलहर जैसी स्थिति। पंजाब में गुरदासपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। उत्तराखंड में सर्द हवाओं से कंपकंपी। तो हिमाचल प्रदेश में भी तापमान बुरी तरह से लुढ़का, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही है। यानी कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई उसका असर अब आप देख सकते हैं। यानी कि कोल्ड अटैक, अब सर्द हवाएं लोगों को डरा रही है। पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा, शीतलहर, हाड़ कपा देने वाली ठंड, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना सुबह सुबह काफी ज्यादा मुश्किल भरा लगता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर, कई राज्यों में घना कोहरा, शीतलहर, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, जिसने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। कोहरे ने हवाई जहाज और रेलों को भी रोक दिया है। सर्दी का सितम जारी। दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में शीतलहर जैसी स्थिति इस वक्त है और लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत 24 की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। अलग अलग राज्यों में क्या है स्थिति, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो आपको बताने के लिए पटना से स्मित सिन्हा, अभिषेक आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा, मनोज सिंह रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष राय लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह विजिबिलिटी काफी कम होती है, लोगों को घरों से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल भरा लगता है और इसके अलावा प्रदूषण भी काफी ज्यादा है। जी सही महिमा, आपने सही कहा। जिस तरीके से जब मैं बाहर निकला तो मैंने भी विजिबिलिटी जब देखा तो वो काफ़ी लो दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो गाड़ियां जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं। कोहरे की वजह से भी गाड़ियां जो है वो रोड पे काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बाहर जब वो लोग निकलते हैं तो काफ़ी प्रिकॉशंस लेकर के निकल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो हेडलाइट्स जो है वो काम नहीं कर रहे, फॉग लाइट्स जो है वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आने जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और जब अगर मैं धुंध की बात करूँ तो धुंध का वो कोहरा जो है, कहीं ना कहीं वो कोहरा उन लोगों को लगता है, लेकिन वो कोहरा के साथ साथ में धुंध का भी जो चादर जो है वो उसमें मटेरियल जो है उसमें फैला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं, आंखों में जलन भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी लोग भी बाहर निकलने से अभी काफ़ी प्रिकॉशंस लेकर के निकल रहे हैं और डर भी लग रहा है उन लोगों को। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास क्योंकि थानेश्वर शर्मा भी चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बर्फीली हवाओं की चपेट में भी इस वक्त चंडीगढ़ है, क्योंकि हिमाचल के साथ लगता है और वहां पर भी काफी ज्यादा सर्दी और ऊंचाई वाली चोटियों पर तो हमने देखा बर्फबारी भी हो रही है। थानेश्वर, देखिए, जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो चंडीगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा ठिठुरन शुरू हो जाती है। चंडीगढ़ में हालत यह है कि इस समय शीतलहर चल रही है। सुबह का जो तापमान था 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि इस समय चूंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है तो लोग सड़कों पर कम आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे, स्कूलों की अभी छुट्टियां हुई नहीं है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। तीसरी बात यह है कि जो रोड पर लोग रहते थे, जो गरीब थे, गरीब तबका, उनके लिए रैन बसेरों का निर्माण करवाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि टाइम टू टाइम जाकर स्वयं वो रैन बसेरों की जांच करें। दूसरी तरफ हरियाणा का जो एरिया, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा, टोहाना, रतिया हो गई, ये एरिया जो राजस्थान के साथ लगता है, यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ रही है। यहाँ टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। दूसरी तरफ यह है कि आजकल पेशेंट सूखी खांसी और बुखार के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिससे कि हॉस्पिटलों के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पे बुजुर्गों को हिदायत दी है कि सुबह की सैर के लिए ना निकलें, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिससे किसी भी तरह की हार्ट अटैक के पेशेंटों की संख्या बढ़ सकती है। जी, कोल्ड अटैक यानी कि लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है। पटना आपको लिए चलते हैं, अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित आलम, क्या पटना में भी कुछ ऐसा ही है क्या? बिल्कुल महिमा, देखिए पटना में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड है और 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पटना समेत बिहार के कई जिले से प्रभावित है। हालांकि आज पटना में
धूप खिली है तो इससे राहत जरूर है लोगों को, लेकिन पटना में शीतलहर वाली स्थिति भी बनी है। अगले 2 से 3 दिनों में मौसम विभाग के द्वारा जो जारी किया अपडेट है उसमें और भी हवाएं तेज चलेंगी और शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। हालांकि पटना में आज ठंड से थोड़ी राहत सुबह में जरूर है। आने वाला समय 1-2 घंटे के बाद जो है बादल छाए रहने की भी बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। आपके पास लौटेंगे क्योंकि आप इस वक्त मार्केट में मौजूद है और काफी ज्यादा वहां पर चहलकदमी देखने को मिल रही है। मैं चाहती हूँ उसके बाद जब आपके पास लौटूं तो रिएक्शन आप लोगों से लीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा बढ़ती सर्दी को लेकर। रांची से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, रांची में भी क्या विजिबिलिटी लो है, प्रदूषण है और वहां पर भी सर्दी लोगों को परेशान कर रही है, क्या कह रहे हैं रांची के लोग? देखिए, सीधे तौर पर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सुबह और शाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हवाओं के चलने की वजह से धूप खिली हुई है। यहाँ दिन में धूप खिलने के बाद लोगों को राहत तो मिल जा रही है, लेकिन पूरे झारखंड की अगर बात करें तो रांची पठारी इलाका है, समुद्र तल से 2064 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऐसे में यहाँ का मौसम जो है, यहाँ गलन ठंड में ज्यादा होती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो मैकलुस्कीगंज अभी सबसे ठंडा रह रहा है, जहाँ 7 डिग्री तक तापमान जा रहा है। वहीं राज्य के उत्तरी इलाके जो बिहार से सटे हुए हैं, वहाँ शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आज से बादल छाने की उम्मीद है और अगले 2 दिनों में राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है और बारिश के बाद तापमान और गलन और बढ़ेगी, यानी ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर अभी झारखंड में होना बाकी है, जो अगले 1-2 दिनों में और नजर आने यानी कि झारखंड के लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आने वाले 1-2 दिनों में। लखनऊ की ओर आपको लिए चलते हैं, पीयूष राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पीयूष, यूपी की अगर बात करें तो वहां पर भी आलम कुछ ऐसा ही हम खबरों में देख रहे थे कि पूरा उत्तर प्रदेश इन दिनों बर्फीली हवाओं की चपेट में और घना कोहरा होने की वजह से प्रदेशवासी ठंड की वजह से काफी परेशान। यही मैं कहना चाह रहा था कि हमारे पीछे भी अगर आप देख सकते हैं वीडियोस में तो ये कोहरा ही है और अभी कोहरे का आलम ये चल रहा है कि सुबह बिल्कुल जैसे कि भोर के टाइम में कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है। और उसी में जब आपने ठंड की हवा की बात की, जो बिल्कुल ठंडी हवाएं इस प्रकार चल रही हैं कि अगर आप थोड़ी देर उस जगह पे रुक भी जाएं, अगर चले ना और हवाएं आपको छू के निकल जाए तो वो एरिया नम हो जा रहा है, गीला हो जा रहा है, क्योंकि हवा इतनी ठंडी है। अभी आलम यह है कि सड़क पे लोग, कुछ लोग अभी भी सड़क पे सो रहे हैं, वहाँ आग ताप रहे हैं। अलाव के इंतजाम तो किए गए हैं, रैन बसेरों के भी इंतजाम किए गए हैं। नगर विकास मंत्री खुद जाते हैं, चेक करके आते हैं, दौरा लगातार चल रहा है। सरकार अपने तरफ से प्रयास पूरे कर रही है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अब गाड़ियों की बात है, विजिबिलिटी की बात है, तो उसमें भी काफी लोगों को दिक्कतें देखने को मिली। वो तो तस्वीरों में नजर ही आ रहा है कि विजिबिलिटी काफी लो है और आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना जाहिर तौर पर करना पड़ रहा होगा। पटना से अस्मित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, एक बार आप क्योंकि मार्केट में इस वक्त मौजूद है, बढ़ती ठंड को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, एक बार बात कीजिए लोगों से। बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे महिमा, लेकिन देखिए जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया था और अभी एक फिर से अपडेट आया है कि देखिए शाम तक बारिश होने की भी संभावना है और इसको लेकर के जो परेशानी है लोगों को वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन बारिश होने की आशंका को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था और मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट दिए गए हैं उसमें बारिश होने की संभावनाएं, मुश्किलें बढ़ेंगी। मार्केट का इलाका है, हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से बात करें और समझे कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ठंड की वजह से समस्या है, परेशानी है। ठंड बहुत ज़्यादा है पटना में, कैसा लग रहा है आप लोग को? ठंड तो अभी नहीं है। अभी ठंड ही नहीं लग रहा है? अभी कहाँ ठंड है? शाम में कल ठंड तो रहता है ना? बहुत ज़्यादा ठंड है। कल शाम में था। कड़ाके की ठंड पड़ रही है पटना में भी? हाँ, पड़ तो रही है। शीतलहर से परेशानी होती है? हाँ, होती है। क्या उपाय करते हैं आप लोग? वही कंबल ओढ़ के, स्वेटर पहन के बाहर निकलते हैं। क्या उपाय किया जाएगा उसमें? ठंड बहुत ज्यादा है पटना में। बहुत, इधर 2 दिन से कम हुआ है। शीतलहर के लिए भी मौसम विभाग का अपडेट आया है, पटना में भी शीतलहर चलना बाकी है। अभी तो चलेगा ही, अभी बाकी है। ठीक है, जनवरी तक ठंडा आएगा। देखिए लोगों को उम्मीद है कि अभी और ठंड बढ़ेगी पटना में और परेशानी बढ़ने वाले हैं लोगों के, परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं क्या करेंगे उपाय, अपने घरों से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत भी आपने की है और देखिए यहाँ पर आपने देखा कि फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो, अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भी आपने देखा कि इस तरह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और ये है तस्वीरें दिल्ली
राजस्थान के जयपुर से, यूपी के अलीगढ़, मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के अजमेर से, यूपी के मुरादाबाद से, यूपी के कानपुर से ही आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है। और विजिबिलिटी काफी कम तो आने जाने में लोगों को कड़ी मुश्किलों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। दिल्ली, वाराणसी, कानपुर की तस्वीरें, सुबह सुबह तड़के की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वाराणसी में आप देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है, ऐसे में ड्राइव करना काफी ज्यादा मुश्किल में हो जाता है और आप सावधानी के साथ ड्राइव कीजिए। अब 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, श्रीनगर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और चंडीगढ़ में भी आप देखिए ट्राई सिटी में आलम कुछ ऐसा ही है। और बार बार भारत 24 आप सभी से ये अपील करता है कि जब सुबह के समय या देर रात के समय अगर आप कहीं जाते हैं तो फिर सावधानी से आप ड्राइव कीजिए, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में आप खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। घर से आप अगर निकलें तो जरा संभल कर निकलिए, क्योंकि कोल्ड अटैक है, सर्द हवाएं लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात कि मौसम की वजह से आखिर लोग क्या कह रहे हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण। आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन। ठंड थोड़ी ज़्यादा है। अभी सरकार को कुछ जगह जगह पे लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। जो गरीब है, जो जिसके पास साधन नहीं है, वो कम से कम ठंड से बच सके, उनके लिए सरकार को ये सब सोचनी चाहिए। मेरा नाम शाहिद अनवर है। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। जिसके पास सुविधा है हर चीज़ का, उसके लिए ठंड नहीं है। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो हर चीज़ ठंडा है। फुटपाथ में जो सोता है उसके लिए ध्यान देना है सरकार को। झारखंड है ये, रांची झारखंड सबसे ऊंचाई जगह है। यहाँ कोई तरह के प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई तरह का विवाह नहीं आता है। भूकंप का झटका, अभी ठंडा है, हवा है, इसके लिए ध्यान देना होगा हमको। हेमंत सरकार जिससे निरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि ध्यान दे। लकड़ी उकड़ी जैसे अगले साल था यहाँ व्यवस्था था लकड़ी का, उसी तरह से दे देना चाहिए हर जगह। ऐसा नहीं कि अलबट्टा चौक में आप कांटोली चाहिए, दिल्ली मार्केट चाहिए, डुरंडा चाहिए, जहाँ जहाँ ठंड का, जहाँ आफ्ताब आलम हुआ, न्यू दिल्ली मार्केट। बहुत ज़्यादा ठंड है सर, ठंड बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके यहाँ जो हमारे रांची में तो ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ के जो गरीब गुरुआ मजदूर लोग हैं, देखते हैं कि रोड पे सोए हुए हैं, उनके लिए थोड़ा कुछ चाहिए व्यवस्था। गरीबों के लिए कुछ कंबल, चादर वगैरह और आग वगैरह, अलाव वगैरह जलाने का जो है वो साधन अगर उपलब्ध हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता सर। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, तो थोड़ा सा ठंड को देखते हुए ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इस वजह से बहुत सारे लोग देखते हैं कि बेहोश भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं ठंड से। खास करके ठंड बहुत बढ़ी हुई है सर। रांची में मैं पहले बहुत साल रह चुकी हूँ, 6-7 साल। उस हिसाब से तो अभी कुछ नहीं है। पहले बहुत ठंडी थी, अभी भी है लेकिन उतनी ठंडी नहीं है। ठीक है, जितना मतलब बर्दाश्त कर सकता है लोग।